इस वक्त की बड़ी खबर और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल के तेल अवीव पहुंचे हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर पूरे विश्व के लिए एक संदेश और बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या होगा रुख। एक तरफ हमास और इजराइल के बीच जंग जो है जारी है और बड़ी बात यह है कि ये जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। एक तरफ अमेरिका जो कि लगातार समर्थन दे रहा है इजराइल की, और बड़ी बात यह है कि देखिए कई सेना को भी अलर्ट किया गया है पहले से इजराइल में। अब क्या होगा आगे, क्या रुख अपनाया जाएगा इजराइल की तरफ से, और ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव पहुंचे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ये दौरा हर मायने से बेहद ही महत्वपूर्ण। इसके बाद बैठक होगी, मुलाकात होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंच चुके हैं और अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। हालांकि इजराइल के बाद जॉर्डन का दौरा भी होना था, फिलिस्तीन का दौरा होना था, लेकिन कल जो अटैक हुआ है अस्पताल पर गाजा में, उसके बाद ये दौरा रद्द कर दिया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। संजीव जी, ये तस्वीरें आने वाले वक्त के लिए बहुत कुछ बयां कर रहा है। ये दौरा क्या समझे इसके मायने? देखिए, गुडविल विजिट की तरह था ये दौरा, लेकिन अब जबकि ऐसे में अस्पताल में इतने लोगों के बारे जाने की खबर है और उसके बाद यहाँ बाइडेन का आना, ये गुडविल विजिट रहा नहीं, क्योंकि ये अपेक्षा थी इस यात्रा से कि फौरी समाधान कुछ जरूर निकलेगा और ये युद्ध जो कि इस वक्त इजराइल और हमास के बीच चल रहा है वो कम से कम थोड़ी देर के लिए रुकेगा। गाजा में जो मानवीय सहायता है वो पहुंचाई जा सकेगी और वो जो फंसे हुए हैं विदेशी नागरिक गाजा में, उनके निकलने की भी एक संभावना बनेगी। लेकिन ये सारी संभावनाएं जो हैं वो धूमिल हो गई हैं। ऐसे में जबकि आप जानती हैं कि करीब 900 फिलिस्तीनी अल अहली अस्पताल में कल रात हुए बॉम्बिंग में मारे गए हैं और सीधा आरोप लग रहा है इजराइल पर। हालांकि इजराइल ने मना किया है और कहा है कि ये उसका काम नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद आपने देखा कैसे जो महमूद अब्बास हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी प्रस्तावित मुलाकात जो बाइडेन से उसे कैंसिल कर दिया। उसके अलावा जॉर्डन ने भी अपने आप को पीछे खींच लिया और कहा कि वो मुलाकात नहीं करेगा। और आप जानती हैं कि जॉर्डन में ही मुलाकात होनी थी सबों की जो बाइडेन से, चाहे वो अल-सीसी हो, चाहे वो महमूद अब्बास हो या फिर अब्दुल्ला हो। तो ऐसे में ये यात्रा जो बाइडेन साहब कर रहे हैं, इसमें वो पहुंचेंगे इजराइल और इजराइल में अब उनकी मुलाकात पहुंच चुकी है। इजराइल में उनकी मुलाकात होनी है नेतन्याहू से और इसके बाद देखिए क्या रास्ता निकलता है, कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव बात सामने आती है, इस बात का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल संजीव जी, जैसा कि आपने कहा, देखिए इसके पहले यात्रा का अलग महत्व था, लेकिन कल जो हुआ, जो अस्पताल पर अटैक हुआ, अब जबकि देखा जाए जॉर्डन में जो बातचीत होनी थी वो रद्द हो गई, तो क्या आपको लगता है कि अब इस मुलाकात के बाद क्या इजराइल और अटैकिंग मूड में होगा या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि देखिए ईरान की पूरी नजर है इस मुलाकात को लेकर। देखिए, बाइडेन अभी तक ये कहते आए हैं कि इजराइल ने जो किया है वो सही किया है। क्या वो इस अस्पताल पर हुए हमले के बाद भी कह पाएंगे? बाइडेन ने राइट टू डिफेंड का हवाला देते हुए ये कहा था कि जिस तरह से हमास का हमला हुआ था उसके बाद अपने आप को सुरक्षित करना ये जरूरी था इजराइल के लिए, और इसीलिए जो हमले हो रहे थे हमास के खिलाफ वो सही थे। लेकिन निर्दोष आम नागरिकों के मारे जाने की जो बात है उसको लेकर के दुनिया भर से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, भर्त्सना हो रही है इजराइल के एक्ट की, तो ऐसे में वो इजराइल के कितने साथ रह पाएंगे? और ये घटना तब हुई है जब वो अमेरिका से विमान में सवार हो चुके थे और वो आसमान में थे और ये घटना घटी है। तो जब यहाँ वो पहुंचे हैं तो उन्हें नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन नई परिस्थितियों में वो कितना इजराइल का साथ देते हैं, कितना
उस वर्ल्ड ओपिनियन के साथ जाते हैं जो कह रहा है कि गाजा में निर्दोष मारे जा रहे हैं। जो हमास ने किया वो गलत है, लेकिन साथ साथ जो इजराइल कर रहा है वो भी गलत है। अब बैलेंसिंग एक्ट कैसे हो पाता है आने वाले कुछ घंटों में पता चल पाएगा। बिल्कुल संजीव जी, उसके बाद बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, समझने वाली बात यह है कि जैसा कि अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अब क्या रुख होगा। बड़ी बात यह है कि कल जो अटैक हुआ है अस्पताल पर, उसके बाद समीकरण बदल गया, स्थितियां बदल गई हैं। एक तरफ इजराइल ये दावा कर रहा है कि इजराइल ने हमला नहीं किया, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा, आगे क्या कुछ रुख हो सकता है इजराइल का? देखिए, लगातार अमेरिका की तरफ से इजराइल के पक्ष में बयान आ रहे हैं। हालांकि कल जो हमला हुआ था उसको लेकर उसकी निंदा की गई, लेकिन अभी जो फिलिस्तीन की तरफ से या ईरान की तरफ से बात आ रही थी कि इजराइल ने ये हमला किया है, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक ऑडियो क्लिप जारी की है जिसमें उन्होंने जो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमास के बाद सेकंड नंबर पर आता है, और ये आरोप लगते रहे हैं कि ईरान इसकी फंडिंग करता है, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। उसकी एक ऑडियो क्लिप जारी की है जिसमें वो माना जा रहा है कि ये रॉकेट जो है, वो फेल रॉकेट जो था, वो इस अस्पताल में गिरा जो कि अहली अरब सिटी हॉस्पिटल है गाजा शहर के अंदर, जिसमें 500 लोगों की मौत हुई है। तो इजराइल ने अपनी तरफ से काउंटर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये इजराइल की हमले की वजह से इस अस्पताल को क्षति नहीं पहुंची। ये रॉकेट जो है वो जो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन है उसकी रॉकेट फेल हुआ है और वो वहां पे गिरा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये लगातार बयान आ रहे हैं कि वो इजराइल को हर संभव मदद पहुंचाएंगे। इनफैक्ट जब जो बाइडेन का प्लेन लैंड किया तेल अवीव में, उससे ठीक पहले इस तरीके के बयान आए हैं और उसमें भी ये साफ किया गया है कि वो इजराइल के साथ में हर तरीके से खड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरह से संजीव जी बता रहे थे कि जॉर्डन और फिलिस्तीन और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ में मीटिंग तय हुई थी, वो मीटिंग रद्द कर दी गई इसके बाद से। लेकिन अब तनातनी काफी बड़ी हुई है। इजराइल ने अमेरिका से $10 मिलियन की मदद मांगी है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। हमास के जो बाकी कमांडर्स हैं उनके ऊपर किस तरह से प्रतिबंध लगाए जाए, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लगभग 4 से 6 घंटे रुकेंगे इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति, और इस दौरान जो बंधक हैं और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों से, उन लोगों से मिलेंगे। नेतन्याहू के साथ में उनकी बातचीत होगी और सिक्योरिटी काउंसिल की पहले बैठक हुई थी जिसके बाद में पूरी वस्तु स्थिति से उनको अवगत करवाया जाएगा, क्योंकि इजराइल एक काफी अमेरिका का एक एलाई है और बहुत अच्छे संबंध है दोनों के, और पश्चिमी देशों के बीच में इजराइल और अमेरिका का जो गठबंधन है वो काफी अहम रणनीतिक के तौर पे काफी अहम माना जाता है। इसलिए अमेरिका पूरी तरह से बैकिंग कर रहा है इस समय इजराइल की, और इजराइल आज आगे की उसकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से, क्योंकि गाजा के ऊपर जो अटैक किया गया उसको लेकर कभी भी अमेरिका ने इस तरह से खुलकर विरोध नहीं जताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि गाजा पर कब्जा जताना गलत है। जो बाइडेन ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहिए इजराइल को, लेकिन उन्होंने हमास के खात्मे को लेकर गाजा ने जिस तरह से कार्रवाई की उसका हमेशा समर्थन किया है, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो चाहे वो अप्रत्यक्ष तौर पर। बिल्कुल, बड़ी बात यही है संजीव जी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब एक इंटरव्यू में कहा था जो बाइडेन ने कि देखिए गाजा पर अटैक करना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, लेकिन इसी बीच अब अस्पताल पर हमला होता है। इजराइल इससे कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है। लेकिन संजीव जी, क्या आने वाले वक्त के लिए जो लोग फंसे हुए हैं फिलिस्तीन में, क्या आपको लगता है उस पर भी चर्चा हो सकती है? एक तरफ हमास जो कि इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर रखा है, वो वीडियो जारी किया गया है, तो इस